अरे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, हम आपको बताएंगे कि पूर्व जन्म में आप कौन थे और किस प्रकार के आपने कष्ट या सुख पाए थे। ये कुंडली के द्वारा कुछ मालूम पड़ जाता है। तो देखिए, मैं उदाहरण के तौर पर बताऊंगा कि पिछले जन्म में आप कौन थे और कैसी स्थिति में थे। तो देखिए, एक कुंडली का मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपके लिए। ये कुंडली है 28/5/1923 की है ये। और जन्म समय सुबह 5 बजे का है। और इनकी मृत्यु जो है 18/1/1996 में हुई है। तो अब जो है इस आत्मा का जन्म 7 अप्रैल 2018 को शाम 7:19 पे हुआ है। तो इसमें 22-23 साल का अंतर आया है जन्म लेने में। तो देखिए, इन दोनों की जन्म लगन एक ही है, तुला। और दोनों की लगन में गुरु बैठा हुआ है। और सप्तम स्थान में दोनों ही की सप्तम स्थान में शुक्र बैठा हुआ है। और अब बात ये रही कि पहले जन्म में गुरु के साथ चंद्रमा था। इस जन्म में चंद्रमा जो है वो तृतीय स्थान में शनि और मंगल के साथ आ गया है। और पहले सूर्य बुध अष्टम स्थान में थे। अब की जो कुंडली का जन्म हुआ 18 में, ये सूर्य और बुध षष्ठ स्थान में है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि 11वें स्थान में 11वें स्थान में राहु था और 5वें स्थान में केतु था। तो इस कुंडली में पिछले जन्म में लड़की अधिक होने का योग था, लड़का ना होने का उस कुंडली में योग बना हुआ था। और ये हम उसको जानते भी हैं कि भाई ये किस प्रकार की कुंडली रही है। तो इनका जन्म जो है 7/4/2018 में लड़का के ही रूप में भरतपुर जिले में जन्म हुआ है। तो ये दर्शाया जा रहा है कि वास्तव में ही पिछले जन्म में सुख और मौज, धन और संपत्ति का कोई दुख नहीं पाया था इस व्यक्ति ने। तो जिनके यानी सप्तम स्थान में या लगन में शुक्र हो, तो ये माना जाता है कि पिछले जन्म में इस मनुष्य ने या स्त्री ने वैभव और सुख और आनंद और धन संपत्ति का अच्छा सुख पाया था। क्योंकि हम इसको क्यों मान रहे हैं कि उस लड़के ने कुछ संकेत दिए थे कि मैं कौन था, क्या था। तो इस तरह से उसको उसके आचरण से, उसकी बोली भाषा से सारी चीज़ स्पष्ट हो गई थी। और ये मालूम पड़ गया था कि वास्तव में इस लड़के ने सुख भोगा था। तो अब ये जान लीजिए कि ये आत्मा होती है कहाँ से कहाँ जन्म लेती है। पहले वो बहुत पैसे वाले थे जहाँ इन्होंने पहले जन्म लिया था। तो ये मैं आपको बता दूं, ये एनटी रामा राव जो मुख्यमंत्री थे आंध्र प्रदेश के, उनकी कुंडली है पहले जन्म की। अब के जन्म में एक गरीब परिवार में जन्म लिया है उस लड़के ने, और वहाँ भी यही योग उसके आए हैं। तो इससे ये सिद्ध होता है कि यदि जन्म लगन में या सप्तम स्थान में शुक्र हो
तो ये दर्शाता है कि पिछला जन्म तुम्हारा सुख मौज, धन संपत्ति युक्त मकान और वाहन आदि का सुख हमने प्राप्त किया था। तो ये सिद्ध हो गया है। तो इसीलिए यदि आप अपनी कुंडली में अवलोकन करते हैं तो आप देख लीजिए जन्म लगन में चाहे राशि कोई सी भी हो, चाहे पहली राशि हो मेष हो या दूसरी हो या तीसरी हो, कोई भी हो, लगन से हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सातवें स्थान में भी कोई सी राशि हो, लेकिन स्थान जो है सप्तम और जन्म लगन होना चाहिए। इसमें शुक्र होता है तो ये स्थिति इसमें बनती है। तो भाई और बहनों, ये ज्योतिष एक अनुमान है, इससे हम अपना अनुमान लगा सकते हैं और अनुमान पर ही दुनिया चल रही है। पूर्ण रूप से सत्य तो किसी ने देखा नहीं है, वो तो परमात्मा जानता है। ये 80% में ज्योतिष बिल्कुल सही और सटीक बचती है। तो बस मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार हो।